एक युवक जिसके घर में उसकी मेहंदी की रस्म चल रही हो, जो अगले दिन अपने होने वाली पत्नी से विवाह करने के लिए बारात लेकर जाने वाला हो और उसी समय अचानक वहां पुलिस आ जाए, घर वालों के विरोध के बावजूद उस युवक को उठाकर थाने ले जाए और वहां इतनी बुरी तरह उसकी पिटाई की जाए कि उसकी मौत हो जाए। 10 महीने तक उस युवक की मां ने हर चौखट खटखटाई और अब जाकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से उसके लिए न्याय की उम्मीद जागी है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। आप सोचेंगे मैंने अभी जो बोला है वो किसी फिल्म, नाटक या पटकथा का हिस्सा है। जी नहीं, रूह को भी कपा देने वाली ये दर्दनाक घटना मध्य प्रदेश की है। पूरी घटना सुनेंगे तो आपके आंसू रुक नहीं सकेंगे। तो सुनिए एक मां का 10 महीने तक अपने बेटे को न्याय दिलाने की संघर्ष की दास्तान। पिछले साल 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के गुना के पास मयाना थाने की पुलिस स्थानीय युवक देवा पारदी के घर पहुंची। अगले दिन उसकी शादी होने वाली थी और पूरे घर में विवाह की चहल पहल थी। देवा पारदी की अगले दिन बारात चढ़नी थी और जिस समय पुलिस उसके घर पहुंची उसकी हल्दी की रस्म चल रही थी। घर वालों के भारी विरोध के बीच पुलिस देवा पारदी और उसके एक चाचा को उठाकर थाने ले गई। आरोप है कि उसी रात उसकी थाने में जमकर पिटाई हुई, 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ और उसी रात उसकी मौत भी हो गई। अगले दिन यानी 15 जुलाई, जिस दिन उसकी बारात निकलनी थी, उस दिन उसका शव जिला अस्पताल में पहुंचा। उसका पोस्टमार्टम हुआ और उसी शाम भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। देवा की मौत के बाद उसकी मां अंसुरा बाई ने हर जगह याचिका दाखिल की, लेकिन जब हाईकोर्ट ने भी उसकी याचिका खारिज कर दी तो अंसुरा बाई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, जहां आमतौर पर पहुंचते पहुंचते सामान्य व्यक्ति की हिम्मत टूट जाती है। लेकिन इस मां के जहन में अपने बेटे के विवाह के दिन ही उसका अंतिम संस्कार होते देखने के दुख ने अपार ताकत से संजोए रखा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अंसुरा बाई को अपने मृत बेटे के लिए न्याय की उम्मीद बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने कहा कि घटना के इतने समय बाद भी एक भी आरोपी पुलिस वाले की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। यह दिखाता है जांच निष्पक्ष नहीं हो रही। राज्य पुलिस अपने लोगों को बचा रही है। कानूनी सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं हो सकता, लिहाजा पुलिस से इस मामले को लेकर सीबीआई को सौंपा जाता है। कोर्ट ने कहा कि मामले की परिस्थितियां यह दिखा रही है कि पुलिस की जांच निष्पक्ष नहीं है। अगर जांच का काम स्थानीय पुलिस के हाथ में ही छोड़ा गया तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो अपने साथी पुलिस वालों को बचाने का ही प्रयास करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस वालों ने शुरुआत से ही इस मामले की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों पर भी दबाव साफ दिखाई देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह तो कहा गया कि देवा की काफी पिटाई हुई थी, लेकिन मौत के असल कारण के बारे में कोई साफ राय नहीं दी गई। अब कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि अगर आरोपी पुलिस वाले हिरासत में मौत के लिए जिम्मेदार पाए जाते हैं तो उन्हें 1 महीने के भीतर गिरफ्तार किया जाए। साथ ही उनकी गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर मामले की जांच पूरी कर ली जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मृतक देवा पारदी के चाचा, जिन्हें इस मामले में उसके साथ गिरफ्तार किया गया था, वो जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आवेदन करें और जल्द से जल्द हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका पर फैसला लेगा। कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि देवा के चाचा के खिलाफ भी एक के बाद एक कई मुकदमे दर्ज किए गए। कोर्ट ने कहा कि वो देवा की हिरासत में मौत के अकेले चश्मदीद गवाह हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझकर एक के बाद एक पुलिस ने उनके खिलाफ मामले दर्ज किए ताकि वो हमेशा के लिए शिक्षकों के पीछे बंद रहें और उनकी हिम्मत जेल में ही जवाब दे जाए। वो आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ गवाही ना दे सकें। कोर्ट ने यह फैसला इस महीने की 15 तारीख को सुनाया है। इस फैसले के बाद देवा के परिवार के लिए न्याय की उम्मीद बढ़ गई है। ये पूरी घटना पुलिसिया सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है। देवा पारदी के खिलाफ कुछ आपराधिक मामले दर्ज थे। हो सकता है कि वो उसमें शामिल हो या ये भी हो सकता है कि वो निर्दोष हो,
लेकिन इन सब का खुलासा तो जांच और अदालती ट्रायल के बाद ही हो सकता है। भारत के संविधान में पुलिस हिरासत में किसी भी तरह का अत्याचार प्रतिबंधित है, यानी पुलिस किसी भी स्थिति में अपने यहाँ हिरासत में किसी भी आरोपी के साथ मारपीट या बदतमीजी नहीं कर सकती। विभिन्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ फैसले दे चुके हैं। बावजूद इसके हिरासत में मौत की खबरें अनेक राज्यों से आती रहती है। दशकों से पुलिस सुधार पर जोर देने की बात की जाती रही है, लेकिन वो अकादमिक व्याख्यानों तक ही सीमित रह जाती है। दुखद ये है कि कई बार पुलिस वालों को हिरासत में आरोपियों के साथ किए गए अत्याचार ही नहीं रखते। इसका समाज ने नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यकरण कर लिया है और आम जनता भी ये मान चुकी है कि ये तो होता ही रहता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, ये संविधान और कानून के विरोध में है। 1 अगस्त 2023 को संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने देश भर में पुलिस हिरासत में मौत के मामले में आंकड़ा पेश किया था। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 के बीच पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में गुजरात पहले नंबर पर, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर था। देवा पादरी का मामला भी मध्य प्रदेश का ही है। इन 5 सालों के दौरान गुजरात में हिरासत में हुई मौत के 81, महाराष्ट्र में 80 और मध्य प्रदेश में 50 मामले सामने आए थे। पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में अक्सर पुलिस मौत को आत्महत्या, हार्ट अटैक या पुरानी बीमारी बताकर छिपाने की कोशिश करती है, जैसा कि देवा पादरी के मामले में भी देखने को मिला, जिसमें पोस्टमार्टम में यह तो कहा गया कि उसे काफ़ी चोट लगी है, लेकिन उसकी मौत का साफ कारण नहीं बताया गया। शायद कहीं ना कहीं डॉक्टरों पर भी तनाव रहा होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में साफ लिखा है। सामाजिक संगठन कॉमन कॉज ने एक सर्वे किया था, जिसकी तस्वीर देखकर आप चौंक जाएंगे। देश के 17 राज्यों के 82 स्थानों पर किए गए इस सर्वे में 8,276 पुलिसकर्मियों से बात की गई थी। सर्वे के मुताबिक ज्यादातर पुलिसकर्मी टॉर्चर और हिंसा को अपने काम के लिए जरूरी मानते हैं। 20% पुलिसकर्मी सख्त तौर तरीकों को बेहद जरूरी मानते हैं ताकि लोगों में डर बना रहे। सर्वे में शामिल 27% पुलिसकर्मियों को ऐसा लगता है कि यौन उत्पीड़न मामलों में भीड़ की हिंसा जायज है, यानी भीड़ किसी भी यौन उत्पीड़न आरोपी को मार पीट दे तो वो उचित है। 22% पुलिस वालों को लगता है कि खतरनाक अपराधियों को एनकाउंटर में मार देना उन पर मुकदमा चलाने से बेहतर है। 30% पुलिसकर्मियों ने माना कि गंभीर मामलों में 3rd डिग्री टॉर्चर सही है, जबकि 9% मानते हैं कि छोटे मोटे अपराधों में भी 3rd डिग्री सही है। 11% पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि आरोपियों के परिजनों को थप्पड़ मार देना या पीटना जायज है और 30% कहते हैं कभी कभार ये जरूरी हो जाता है। देखने और सुनने में ये सामान्य लगेगा, कई बार आम आदमी भी इससे सहमत हो जाते हैं, लेकिन यहीं आप बहुत बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं। देखिए, भारत कानून और संविधान से चलता है और संविधान में, कानून में सबके दायित्व और जिम्मेदारियों का साफ उल्लेख है। पुलिस का काम केवल जांच करना और अपराधियों को पकड़ना भर है। उसके बाद वो दोषी हैं या नहीं, ये तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका का है। अगर पुलिस ही फैसले सुनाने लगेगी या आरोपी को अपराधी मानते हुए न्यायपालिका का काम भी वही कर लेगी, तो इससे बड़ी चोट कानून के इकबाल को नहीं लगेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपसे अनुरोध है कि दास स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ताकत देते रहिए, ताकि हम आपके रोजमर्रा के मुद्दे और जरूरी खबर उठाते रहें, यूं ही दिखाते रहें। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।